हम जो है पिछले क्लास में देख रहे थे रिसोर्स के बारे में, वह जो था हमारा स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसके आधार पर देख रहे थे, यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में, इसके अंतर्गत एक नंबर में हम लोग देखे थे व्यक्तिगत या निजी संसाधन, व्यक्तिगत या निजी संसाधन जिनको बोले थे इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा नंबर में सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में, सामुदायिक संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है हमारा, थर्ड नंबर में राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, इसको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय संसाधन। देखो बाबू ध्यान दो, यहां पर हम लोगों ने दो ऊपर वाला पढ़ लिया है, तीसरा हमारा क्या है, नेशनल रिसोर्स के बारे में। चलो हाँ, अब देखते हैं इनके बारे में हम लोग, नेशनल रिसोर्स के बारे में कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो ध्यान देना यहां पर सब लोग, हाँ सब लोग को गुड इवनिंग। अब बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कमेंट नहीं करेंगे ज्यादा, क्या है राष्ट्रीय संसाधन में आपका, कि देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन है, वो संसाधन क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे संसाधन जो हमारे देश के अंतर्गत है, हमारे देश में है मौजूद, ठीक है, और उस पर सरकार का हक है, सरकार का स्वामित्व है, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन इस राष्ट्रीय संसाधन वाला चीज में हम लोगों को दो चीज पढ़ना होता है। एक चीज याद रखना है इसमें राजनैतिक सीमा के बारे में, राजनैतिक सीमा। देखो वर्ड सब हम लोग यूज करेंगे, राजनैतिक सीमा, एक हम लोग वर्ड यूज करेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसी को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। देखो राजनीतिक सीमा क्या होता है, राजनीतिक सीमा क्या होता है, ये हमारा देश है, ध्यान देना यहां पर बाबू, नुन्नू बच्चा सूगा पंछी, इधर ध्यान दो, ये हमारा इंडिया है, इंडिया का हम मैप बना रहे हैं, ध्यान दो तो यहां पर सब कोई बढ़िया से। ये मान लो कि हमारा क्या है, भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, मान लेते हैं ये हमारा मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा सपोज मान लेते हैं ये भारत है, मान लिया कि हमने ये भारत है। ये बात 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र, इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसको ना। ध्यान दो खाली बोर्ड पे ध्यान देना है, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं देना है, न तो पाप लिख देगा। अब पाप लिख देगा तो जानबे करता है कितना टेंशन होता है लोग को, ठीक है, खाली बोर्ड पे ध्यान देना है, ध्यान दो बोर्ड पे। क्या इधर क्या है, चलो इधर का हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, तब तुम लोग को पता चल जाएगा, नीला कलर में हम इसको कर दे रहे हैं, पानी ही पानी होगा। इधर क्या है बाबू, इधर क्या है, इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिनको बोलते हैं, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है बाबू, इधर क्या है, ये वाला क्षेत्र में इधर है अरब सागर, इधर है क्या, अरब सागर, इसको बोलते हैं अरब सागर। बस कोई कमेंट नहीं करेगा अभी, बस बोर्ड पे ध्यान देगा, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दो, इधर उधर कमेंट नहीं करेगा। चलो बहुत बढ़िया, विकास शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, 2021 में एग्जाम दिया था, टोटल 460 नंबर लाया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ठीक है, ऐसे ही हमेशा नंबर लाते रहो, माँ बाप को और हम लोगों को भी खुश करते रहो। बाबू इधर ध्यान दो, तो इधर क्या है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर है। नीचे क्या है हमारा, हिंद महासागर है। और इस जगह क्या है, ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका। और इस जगह क्या है देश हमारा, एगो इस जगह है कौन देश, बांग्लादेश है। ध्यान दो, हम क्या बताना चाह रहे हैं बाबू, हमको राष्ट्रीय संसाधन समझने से पहले ये राजनीतिक सीमा वाला बात समझना पड़ेगा, राजनीतिक सीमा वाला बात समझना पड़ेगा। देख लो राजनीतिक सीमा वाला में क्या चीज है, स्पेशल स्पेशल है यहां पर कि ये जो समुद्र तट है, ये जो समुद्र तट है, देख लो ये जो समुद्र तट है, समुद्र तट मतलब तट उसको कहते हैं जहां पर पानी और मिट्टी एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, पानी मतलब मिट्टी जो है पानी को छूने लगता है या पानी मिट्टी को छूने लगता है। ठीक है, अब ये कहेगा कि सर पानी मिट्टी को कैसे छूता है, मिट्टी पानी को कैसे छूता है, मिट्टी के ऊपर तो पानी रहता है। ये सब दिमाग नहीं लगाना, दिमाग यहां पर ये है भूमि वाला क्षेत्र, ये है मुख्य भूभाग भारत का। ठीक है, इधर है समुद्र, तो समुद्र कहीं ना कहीं तट बनाएगा यहां पर। ये जो भूमि वाला क्षेत्र को पानी छूने लगा इसी को तट कहते हैं। इस तट से 12 समुद्री मील जो क्षेत्र है वह सब राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। कितना समुद्री मील, देख बाबू ध्यान देना, हम देखो इसको ऐसे कर दे रहे हैं, 12 समुद्री मील वाला जो क्षेत्र है वह राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। कितना समुद्री मील, 12 समुद्री मील। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉटिकल मील भी, नॉटिकल मील, NM नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.68 किलोमीटर। कहीं कहीं तुमको मिलेगा 1.9 किलोमीटर भी नॉटिकल मील में। ठीक है, तो 12 समुद्री मील के बराबर हो जाता है 22 किलोमीटर। मतलब भारत का जो मुख्य भूभाग है, ये वाला जो तटीय क्षेत्र है, यहां से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे कि देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आने वाले वे सभी संसाधन जिन पर राष्ट्र का हक हो, जिन पर सरकार का हक हो, जिन पर सरकार का स्वामित्व हो, जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व हो, ऐसे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया होगा। चलो ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो, यहां पर एक बात और ध्यान दो। क्या हमने लिखा यहां पर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो देखो तो हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, देखो क्या है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसी को बोलते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ होगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। देख बउआ, तुमको जो है 12 नॉटिकल मील वाला जो अभी बात हमने बताया है, आपके बीटीबीसी के बुक में वहां पर एरर है। बीटीबीसी के बुक में तुमको 19.2 नॉटिकल मील मिलेगा, उसी में एक जगह लिख दिया है 19.2 किलोमीटर। तो तुमको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसलिए कि वहां पर एरर है, और एरर आज तक बिहार बोर्ड के द्वारा नीतीश कुमार जी को फुर्सत नहीं मिला उन एररों को ठीक करने के लिए। बात समझ में आया? तो उसको सही नहीं करवाया। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया था 12 नॉटिकल मील, तो उसी को तुम मान के चलेगा 12 नॉटिकल मील। तो ध्यान दो, इधर हम बोले अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र? इसको बोलते हैं इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी बोला जाता है। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। एगो बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी हम तुमको बताने वाले हैं। ध्यान दो इस जगह पर। क्या, सॉरी, इंक्लूसिव नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो बाबू, हम पहले ये बोल दिए थे कि हमारा इंग्लिश कमजोर है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। क्या होता है?
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोर्स कब आएगा? कोर्स बहुत जल्द आएगा। ऐसे अभी पढ़ाई हो ही रहा है तुम्हारा, ऐसे अभी पढ़ाई तुम्हारा हो ही रहा है, तो कोर्स के बारे में काहे टेंशन ले रहा है? बहुत जल्द कोर्स लॉन्च होगा आप लोगों के लिए, ऐप पर भी क्लास चलेगा। सुभाष कुमार कमेंट देख रहे हैं। चलो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? हमने अभी अभी फिगर बनाया था इंडिया वाला। देख बउआ नुन्नू बच्चा, इधर देख, इधर देखता, अरे देख इधर, ए कहां देख रहा है? इधर देख। ई वाला बात हमने तुमको बताया, ई देखो, ई वाला बात, ई क्या है? इंडिया का नीचे वाला भाग है। यहां से पानी ही पानी, यहां से पानी ही पानी। इधर क्या है बाबू मेरे नुन्नू बच्चा? इधर देखो तो, इधर क्या है? जल ही जल है। इधर क्या है? जल ही जल है। ध्यान दो इधर। तो कहेगा सर इतना बड़ा जल है, जल वाला क्षेत्र है। फिर से हम देखो ये वो फिगर बना रहे हैं, जैसे फिगर बना रहे हैं तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे ही फिगर बनाना। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, जे कमेंट करेगा, जे कमेंट करेगा उसका हाथ से मोबाइल छिना जाएगा, इसलिए कमेंट नहीं करना है। पाप लिख देगा बाबू रे, पाप लिख देगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये पानी है बउआ रे, इधर देखो, ये पानी है। क्या है ये है पानी। पा का अनौद्रगी का पानी दिख रहा है क्या? कमेंट देख रहे हैं हम सबका। इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ही देख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया सचिन राजी। इधर देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखो क्या है बाबू, हमने तुमको क्या बताया? ई है समुद्र का तट, ई है राजनैतिक सीमा हमारा। क्या है? 12 नॉटिकल मील तक हमारा राजनैतिक सीमा है। नहीं है 12 नॉटिकल मील तक, थोड़ा कम दिखता होगा, नॉटिकल मील तक राजनैतिक सीमा है। तो हमारे देश के तटीय सीमा भी इसी को कहा जाता है, यही है तटीय सीमा भी। ठीक है, इसी को राजनीतिक सीमा भी कहते हैं, या इसी को तट रेखा भी कहते हैं। तो देश के तट रेखा से, ध्यान देना, किसी भी राष्ट्र के तट रेखा से कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ध्यान दो, तट रेखा से, इस तट रेखा से, इस तट रेखा से, इस तट रेखा से, ऐसे तट रेखा बोले इसको यहां से ऐसे दे दो। इस तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, कितना मील भाई? कितना नॉटिकल मील? ध्यान देना, ध्यान देना। हमने क्या कहा? इस तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, यहां देखो, किसी देश की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, एनएम मतलब नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो पूछ देगा तुमसे कि बताओ बाबू अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो तुम बोल देना किसी देश की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, और ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नॉटिकल मील, अब बाबू देख लो एगो बात, ये जो है नॉटिकल मील, एनएम, इसको बोलते हैं नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या होता है बाबू? जैसे देखो तुम अपना हाइट मापता है तो बोलता है हमारा हाइट इतना फीट है या इतना सेंटीमीटर है। समय मापता है तो कहता है इतना घंटा, इतना सेकंड है, इतना मिनट है। उसी तरीके से समुद्र में जब हम दूरी तय करते हैं, समुद्र में जब समुद्री यात्रा करते हैं या समुद्री दूरी तय करते हैं तो उसको मापते हैं हम नॉटिकल मील से। बात समझ में आया? नॉटिकल मील क्या है? तो समुद्री दूरी की इकाई है। नॉटिकल मील इज इक्वल टू समुद्री दूरी की इकाई, समुद्री दूरी की इकाई है। बात समझ में आया? अनन्य आर्थिक क्षेत्र समझ में आ गया कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो समुद्री क्षेत्र होगा, इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव जंतु, जलीय जीव, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। समझेंगे? शेयर करो सब कोई। चलो ध्यान दो, यहां पर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र समझ गया, नॉटिकल मील समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यहीं पर जोड़ देना है। यहां पर बाबू नो इस जगह जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? बोलो ना, क्या जोड़ना है? बोलो तो बाबू,
क्या जोड़ना है, देखो यहां पर क्या जोड़ना है, हम देखो यहां पर एगो चीज मिटा रहे हैं, एगो चीज मिटा रहे हैं, तुम लोग ध्यान देना, ध्यान देना। समुद्री क्षेत्र, हम क्या लिखे हैं अभी, समुद्री क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, कहलाता है, कहलाता, कहलाता है, कहलाता है। ये संसाधन या इसके अंतर्गत आने वाले संसाधन, इसके अंतर्गत, अंतर्गत आने वाले संसाधन, संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। देख बउआ एक स्क्रीनशॉट ले ले तो जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट ले लो तुन्नू, रे मेरा बच्चा सब इधर स्क्रीनशॉट ले ले, इधर स्क्रीनशॉट ले ले, फटाक से ले ले, स्क्रीन से ले लिया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो अगला देखते हैं। ऐसे करके तुमको पढ़ाया होगा रे कोई, बताओ तो, पूरा इंडिया में कोई पढ़ाता है, बताओ भाई। चलो अगली चीज, अगली चीज। अच्छा देखो तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, क्या क्या देखे हैं बाबू, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार देख रहे थे, ये वाला बात तुम लोग समझ गया, यह वाला बात तुम लोग समझ गया होगा। अभी अभी ये बात देखे, अब देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं। तो पूछ देगा आपसे राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, इसको क्या बोलेंगे, राजनैतिक, किसी राष्ट्र के, किसी देश के राजनैतिक, राजनैतिक सीमा के अंतर्गत आने वाले, आने वाले सभी संसाधन, सभी संसाधन जिस पर सरकार का, सरकार का अधिकार हो, अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सड़क, सड़क क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, रेलवे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, याद रहेगा। इसके बाद सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, इत्यादि इत्यादि। अच्छा रोज हम क्लास क्यों नहीं लेते हैं, अच्छा बाबू रोज लेंगे क्लास, ठीक है, रोज लेंगे क्लास। चलो जल्दी से अगला एगो अंतिम बचा है, इसको आज खत्म कर लेते हैं। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, चौथा नंबर, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेस, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मैथ्स में पूछ रहा था, चलो जितेश कुमार, अच्छा कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो याद रखना बाबू, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं जिस संसाधन पर किसी राष्ट्र का हक नहीं होता है। मतलब वैसे संसाधन, संसाधन जिस पर किसी भी देश का, देश का या किसी का भी हक या स्वामित्व, स्वामित्व नहीं हो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बात समझ में आया? या ऐसे नहीं बोलेगा, उस भाषा में बोले तो 200 समुद्री मील किसी देश की तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद की सभी संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाती है।
कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। चलो नोट इसका स्क्रीनशॉट खींचो तो जल्दी से, स्क्रीनशॉट खींचो, खींच जल्दी फोटो खींच लो, जल्दी से फोटो खींचो तो, बहुत बढ़िया, जल्दी से फोटो खींचो इनका, जल्दी से इनका फोटो खींच लो, ठीक है। चलो एक बात और याद रखना इसमें और एक बात याद रखना, क्या उन्होंने क्या अंतरराष्ट्रीय संसाधन पर, अंतरराष्ट्रीय संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, अधिकार होता है। इतना बात याद तुम लोग रखना, इतना बात तुम लोग याद रखना। चलो बात याद रखना। अब क्या बचा हमारा इस टॉपिक में, याद रखना तुम, अब बचा है विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संचित संसाधन, संभाव्य संसाधन, ठीक है, ये सब भंडार संसाधन, इन सब संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा संसाधन का नियोजन, फिर हम लोग पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास और पृथ्वी सम्मेलन। अगले 2 क्लास में हमारा यह चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं, भरोसा है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में। अगले क्लास कल, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दंदनाते रहिए और